तो हेलो दोस्तों पिछली क्लास में हमारा ये बच गया था। ठीक है। अब आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, कि आपका जो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसकी नंबर ऑफ जो जीरोज है वो क्या बनते हैं, 3 बनते हैं। ठीक है। और दोस्तों हमने जो 3 फॉर्मूले पढ़े थे उनको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, कि वो जो फॉर्मूले 3 है वो आए कहाँ से। ठीक है। तो उसके लिए हमने दोस्तों ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिया था। ठीक है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज पुट करके देखे थे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, +1 2 3 4 जो भी है आप रखो। ठीक है दोस्तों, जिस जिस वैल्यू पे ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो जो वैल्यूज है उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जब एक्स की वैल्यू -2 रखी तो ये 0 बन जाएगा। जब एक्स की वैल्यू -2 रखी तो दोस्तों इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो x + 2 = 0 हो जाएगा, और x + 2 = 0 मीन्स यहाँ पे जो x + 2 है वो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, जब इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो दोस्तों ये जो है x + 2 इसको पूरा डिवाइड करेगा, पूरा भाग करेगा। ठीक है, तो पीछे हमने दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इसको डिवाइड किया था। जब हमने डिवाइड किया इसको x + 2 से, तो दोस्तों हमारे पास एक ये आपके जो है द्विघात समीकरण, आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ये मिला। ठीक है, फिर हमने इसके फर्दर जो है दोस्तों इसके गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो दोस्तों 2 वैल्यू और हमें मिली, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1/2। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 1 2 3 3 इसके शून्य हो गए, 3 इसको जीरोस बनेंगे। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 ही जीरोस बनेंगे। ठीक है, जो कि हमारे ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 जीरोस बनेंगे। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि जो रिलेशनशिप देखनी है कि जो जीरोज और कोफिशिएंट है उसके बीच में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो 3 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, उसमें पहला क्या किया था हमने, सम ऑफ जो है यहाँ पे जीरोस किया था। ठीक है, शून्यकों का योग। ठीक है, तो दोस्तों शून्यकों का योग हमने किया था। तो देखो दोस्तों ये 3 शून्यक है, इनका हमने क्या कर दिया, योग कर दिया, प्लस किया। तो जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो दोस्तों 5/2 आया। अब देखो 5/2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे जब मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो दोस्तों 5 क्या है, 5 आया है, x² का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या लिखा है, x² का कोफिशिएंट। लेकिन दोस्तों ये तो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस किया। ठीक है, तो ये प्लस का 5 कब आएगा दोस्तों, ये प्लस का 5 आपका जब आएगा जब आप माइनस इंटू -5 लिखोगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये फिर आपका क्या आएगा, प्लस का 5। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर ये आपका -5 कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा ना। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब हम ध्यान से देखते हैं तो 2 तो हमारा x³ का कोफिशिएंट है। ठीक है, x³ का गुणांक है, तो ये 2 क्या है, हमने क्या लिख दिया, x³ का कोफिशिएंट। या फिर दोस्तों हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब दोस्तों b। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब दोस्तों a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यकों का जो योग है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है, आपका -b/a। ठीक है, जब हम शून्यकों का योग करते हैं तो हमेशा डायरेक्टली हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, -b/a। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे b आपका x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो ये a है वो क्या है, x³ का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा फॉर्मूला। उसके बाद में दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम देखते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल या दोस्तों प्रोडक्ट अगर हम करके देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दोस्तों ये जो आपके शून्यक है इनके प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास -4 आया है। ठीक है, अब इस -4 को ध्यान से देखो और यहाँ पे देखो, तो दोस्तों 4 हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, 4 दोस्तों कैसे आएगा,
4 हमारे पास कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पे अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 8 क्या है दोस्तों आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म 8 क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 के नीचे 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया, ठीक है, ठीक है। तो माइनस का 4 आया है दोस्तों, माइनस का 4/1, तो ये आपका क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म। और जो आपका 1 है दोस्तों, ठीक है, 1 क्या आएगा फिर? अब देखो यहाँ पे 8/2 करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौकी 8, ये 2 है वो कहां से आया है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट से आया है, ठीक है। तो 2 कह लो या फिर 1 कह लो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे या फिर यूं कह सकते हैं दोस्तों, ये जो -4 है वो कैसे आया है? 8/2 से आया है, ठीक है, ठीक है। 8/2 से आया है 4। 8 हमारे पास क्या है दोस्तों? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। और दोस्तों 2 क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे पास, लेकिन इसमें तो क्या है दोस्तों? माइनस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जब मैं माइनस लूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस का बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म आपका आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे अब देखो इसको कंपेयर करो, ये कांस्टेंट टर्म क्या है? डी है। या फिर दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं? इस कांस्टेंट टर्म को क्या लिख सकते हैं? डी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मीन्स यहाँ पे ए। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो हमारा क्या होता है? -d/a, ठीक है, -d/a, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था और ये वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम ये कर लेंगे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो -d/a हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? माइनस ये आपका अचर पद बटे आपका एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों एक जो रिलेशनशिप हमने ये पढ़ी थी कि जब हम इन शून्यकों का दो लेके मल्टीप्लाई करें और फिर इनको ऐड करें, जिससे -2 और 4 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर इसको ऐड करें, 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करें, फिर इसको ऐड करें, ठीक है, और -2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, माइनस का 8, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आएगा। तो दोस्तों ये कितना आया है हमारे पास? ये कितना है? 9 और 2 कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 7, और वो भी कितना आ रहा है? -7, ठीक है। अब ध्यान से ये देखते हैं दोस्तों कि ये 7 आया कहां से? अब देखो 14 को जब मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो 7 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 14 को डिवाइड करता हूं 2 से तो 7 आएगा, ठीक है। तो 14 क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। 14 क्या है दोस्तों? एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और दोस्तों 2 क्या है? 2 तो हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है आपकी क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? माइनस का 14 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स क्या है? -14, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? 2, तो माइनस का 7 आ जाएगा ना डायरेक्टली। तो दोस्तों ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। या फिर दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? a। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट है, ठीक है, म्यूचुअली जो प्रोडक्ट है, ठीक है,
और फिर उनको ऐड करते हैं, ठीक है, दो दो लेके हम इनकी गुणनफल करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं, तो वो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, C/A। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर इसको दोस्तों ये तो हमने वेरीफाई किया है, ठीक है, हमें तो सिर्फ डायरेक्टली 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं त्रिघात बहुपद में। ठीक है, एक बार हम आज जो पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद, इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारे पास देखो अल्फा, बीटा और गामा, या फिर ABC भी मान सकते हैं दोस्तों, A, B या C। ठीक है, अगर ये तीन जो है शून्यक माने, ठीक है, या जीरोज माने, तो दोस्तों जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे A + B + C, ठीक है, सॉरी, इनका जब योग करते हैं तो योग जो है दोस्तों वो हमारा क्या आता है, -B/A, ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों जब प्रोडक्ट की बात करें, जैसे इन तीनों की जब हम शून्यकों की प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा दोस्तों, प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा आएगा C/A। ठीक है, यहाँ पे माइनस का D/A आएगा। ठीक है, माइनस का D/A, और म्यूचुअली जो प्रोडक्ट करें AB + BC + CA, तो वो आपका आएगा C/A। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। नीचे A है, ठीक है, A हमेशा दोस्तों क्या होता है, x³ का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों माइनस जो है B, तो क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ax³ + bx + cbx² + cx + d। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों B क्या है, x² का गुणांक, ठीक है, और बटा A क्या है, x³ का गुणांक, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, x³ का गुणांक। ऐसे ही दोस्तों माइनस का D क्या है हमारे पास, D है अचर पद, माइनस अचर पद, और डिवाइडेड बाय दोस्तों A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास x³ का गुणांक। ठीक है, x³ का गुणांक। उसके बाद में जो दोस्तों C हमारे पास क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, और हमारे पास नीचे क्या है, A x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये भी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। 3 फॉर्मूले दोस्तों क्यूबिक में हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद में हमें 2 ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।